से दिल्ली में सरेआम एक नाबालिग की हत्या कर दी गई, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है। साहिल जो आरोपी बताया जा रहा है, जिसने 21 बार चाकू से किए, 6 बार पत्थर से कुचलने की कोशिश की, 5 बार पैर से मारा। जब तक साक्षी की जान नहीं निकल गई तब तक वो लगातार चाकू से उसे गोदता रहा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गिरफ्तारी के बाद की। साक्षी का कातिल ये साहिल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल हत्या को अंजाम देने के बाद वो बुलंदशहर भाग गया था और वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गिरफ्तारी के बाद की। ये नीली टी शर्ट में, और यही कपड़े उसने उस हत्याकांड के वक्त भी पहने हुए हैं। अगर आप उस फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो यही नीली टी शर्ट और काली पैंट उसने उस वक्त भी पहन रखी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तो हत्या की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी उसके चेहरे पर, उसके माथे पर शिकन नजर नहीं आ रही है। किस तरह से वो वहां बैठा हुआ है वो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यही वो शख्स है जिसने इतनी बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और एक और तस्वीर जो सामने आई है साहिल की गिरफ्तारी के दौरान की, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो शख्स है जिसने चाकुओं से नृशंस हत्या की और इसके माथे पर एक शिकन नहीं। इसे जरा भी अफसोस नहीं लग रहा। किस तरह की मानसिकता का ये व्यक्ति है, ये सवाल खड़े हो रहा है। ये तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं, जैसे सड़क पर सनसनीखेज तरीके से ये मर्डर किया गया, वो सवाल खड़े करता है। और अब ये तस्वीर सामने आई है जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है साहिल को। और हमारे सहयोगी साहिल भी इस वक्त घटनास्थल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, क्या जानकारी, क्योंकि तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं गिरफ्तारी के बाद की, और उसकी शक्ल को देखकर लग नहीं रहा है कि उसे कोई डर है कि उसके साथ अब क्या होगा। बिल्कुल, आरोपी साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। अब फिलहाल आरोपी साहिल को दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली लाया जा रहा है। उसको शाहबाद डेयरी थाने में लाया जाएगा और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो एक टीम है उससे इंटेरोगेशन करेगी कि आखिरकार किस तरीके से उसने वारदात को अंजाम दिया और इतने हत्या के पीछे की असल वजह क्या थी और किन कारणों से इतनी बेरहमी से लड़की को मौत के घाट उतारा है। क्योंकि जिस तरह से चाकू से वो वार कर रहा है, उस दौरान देखा जा रहा है कि लड़की की पहले ही हत्या हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी आरोपी के सर पे इस कदर भूत सवार था कि वो लगातार कर रहे थे हम, और उसके लिए हम सक्सेसफुल हुए हैं। तो एक्यूज्ड है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बुलंदशहर से हमारी टीम है, उसको अरेस्ट करके दिल्ली के लिए आ रही है और फर्दर मुनासिब कार्रवाई है वह की जाएगी। मैम, उसकी आइडेंटिटी है, उसका जो नाम है? हाँ, मैंने बताया उसका नाम साहिल है और वो बुलंदशहर से अरेस्ट हुआ है। क्या काम करता था? वह एसी और फ्रिज मैकेनिक का काम करता था। और आगे की जो अब कार्रवाई रही थी उसके अंदर यहाँ लाने के बाद किस हिसाब से जो दिल्ली पुलिस का काम हो जाएगा? इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, क्यों, कैसे, कब। तो काफ़ी सारे उसका होगा। जो बाकी का हमारा एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, ये अभी ओपन केस है, तो उसमें बाकी की कार्रवाई की जाएगी कि इसके जो जितने भी पुख्ता सबूत हैं वह इकट्ठे किए जाएं, कोरैबोरेट किए जाएं और उसके बाद इंश्योर किया जाए कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मिले एक्यूज़ को। तो आप दिल्ली पुलिस के अधिकारी का ये बयान सुन रहे थे पीआरओ की तरफ से, जिनका ये कहना था कि जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साहिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, अब पूछताछ जब होगी तो समझ में आएगा कि दरअसल वजह क्या थी इस हत्या की, किस बात को लेकर इतनी नाराजगी की इस तरह से सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या की गई। और सबसे बड़ी बात है कि लोग वहां खड़े हुए थे, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, उनकी भी अब फुटेज के जरिए पहचान की जाएगी, उनसे भी पूछताछ होगी। साहिल, बिल्कुल, आरोपी साहिल मात्र महज 20 साल की उम्र में इस तरह का गुस्सा, और कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी एक काफी ज्यादा बात से खफा था, जिसके बाद ही देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि अब फिलहाल अब पुलिस का समय है इंटरोगेशन का। जब उसको दिल्ली शाहबाद डेयरी थाने में लाया जाएगा तो उससे तमाम सवाल जो दिल्ली पुलिस के जहन में है वो सवाल किए जाएंगे और उसके बाद और ज्यादा जो जानकारी है पुलिस इस मामले में जुटा पाएगी। लेकिन अब फिलहाल जिन लोगों को 4 से 5 लोगों को आज सुबह के समय
पुलिस ने पूछताछ के लिए यहाँ से लेकर गई थी, वो फिलहाल अभी पुलिस की मौजूदगी में मौजूद हैं। उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि जिस समय आरोपी नाबालिग लड़की की हत्या को अंजाम दे रहा था, उन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्योंकि कुछ देर पहले ही हमारे डीसीपी नॉर्थ, आउटर नॉर्थ जिला के जो डीसीपी, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये जानकारी दी कुछ लोगों को जरूर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे वेरीफाई किया जा रहा है कि वो साहिल को जानते तो नहीं थे, क्या फिर लड़की को जानते थे, कि उस लोगों ने उस लड़के को रोकने की कोशिश क्यों नहीं। तो वो फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में, लेकिन आरोपी को फिलहाल दिल्ली लाया जा रहा है। अब पुलिस कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी जो है वो मीडिया से साझा करेगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाली निशान यही खड़ा होता है कि जिस जगह पे वारदात को अंजाम दे रहा था आरोपी, काफी सुनसान नहीं है, ना यहाँ पे कोई खाली ग्राउंड है, मकान बने हैं, लोगों की रिहाइश है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उन लोगों ने उस शख्स आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं करी, जिसके बाद ये जो मामला था सामने आया और अब फिलहाल आरोपी पुलिस की कस्टडी में। लेकिन बुलंदशहर में किसके घर पे रुका था, किन किन लोगों ने इसको भागने में मदद करी, बुलंदशहर में किस शख्स के घर पे मौजूद था, किन लोगों ने यूपी के बुलंदशहर में इसको पनाह दी थी, वो फिलहाल पुलिस जांच का विषय है। पूछताछ में और लोगों के भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं, जिन लोगों ने आरोपी साहिल को दिल्ली से बुलंदशहर भागने में मदद की, क्योंकि पुलिस रात से ही इसकी मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर रही थी, तमाम नंबर्स को सर्विलांस पर लगाया हुआ था। जी बिल्कुल, एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं इसे माना जा रहा है कि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में रखें आप, आपसे लगातार हम इस पूरे मसले को लेकर पल पल की जानकारी लेते रहेंगे।